नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या सिद्ध करना हमें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। भाई क्या है, एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये सिद्ध करने क्वेश्चन आए रूट 5, रूट 7, रूट 2, रूट 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है हम उसका उल्टा मान के चलेंगे। क्या कर लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। रूट 5 को एक माना रूट 5 एक परिमेय संख्या, क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या मान लिया इसको। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जो हमारे पास बटे की फॉर्म हो, यानी कि p बटे क्यू, a बटे b बटे की फॉर्म हो, और a b की वैल्यू क्या हो, पूर्णांक हो, यानी कि पूरी संख्या होनी चाहिए। और जो हमने संख्या ली है वो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे ये हमने लिया रूट 5, हमने किसके बराबर मान लिया, इसके p बटे क्यू के, क्योंकि ये परिमेय संख्या, p बटे क्यू क्या है, एक परिमेय, क्योंकि जो हमने संख्या ली है सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 3/2, 3/2 क्या है, एक सहभाज्य संख्या, क्योंकि ये स्वयं से कटती है, किसी और पर नहीं कटती है, इसलिए इसको बोलेंगे सहभाज्य। और पूर्णांक संख्या भी है, 3 भी एक पूर्णांक संख्या, 2 भी एक पूर्णांक संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि p क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, पी क्यू क्या पूर्णांक है, और पी क्यू सहभाज्य संख्या, क्योंकि हमने पी क्यू क्या लेना है, एक सहभाज्य संख्या लेनी है। और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। इसलिए हमने जो क्यू की वैल्यू लेनी है, जो नंबर लेना है, वो 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है रूट 5। हम अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, दोनों तरफ वर्ग कर दें, यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो रूट 5 का भी स्क्वायर हो गया और p बटे क्यू का भी स्क्वायर हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये वर्ग से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा ये इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर क्या होगा, p का स्क्वायर अलग से हो जाएगा और क्यू स्क्वायर अलग से हो जाएगा। क्या आ गया, 5 p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अगर हम क्यू स्क्वायर को क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको इधर ले जाए, इसको इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बटे 5। क्या किया हमने, इसको यहाँ पर लिया, इसको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास है p स्क्वायर, ये क्या है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यों, क्योंकि ये p स्क्वायर के बटे में क्या है, 5 है। बटे का मतलब क्या, भाग होता है। जब p स्क्वायर 5 से भाग है तो p भी तो 5 से भाग होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 5 का स्क्वायर करें 25, यहाँ पर लिखे हम 25, 25 5 से भाग होगा, 5 5 25, 5 5 25। जब स्क्वायर भाग हो रहा है तो 5 भी तो 5 से भाग होगा, 5 एकम 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। और जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। यहां पर लिखेंगे p 5 से विभाजित है। देखिए यहां पर जब स्क्वायर भाग हो रहा है तो p भी 5 से भाग होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन को
हमने क्या कर लिया, P को विभाजित कर लिया। अब हम Q के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर मानकर चलेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं दोबारा क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पर दोबारा मानेंगे, माना हमने क्या किया, P को 5A मान लिया। अब हमने क्या किया, P को 5A मान लिया। देखिए यहाँ पर P की जगह पर क्या आ जाएगा, 5A आ जाएगा। Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर P स्क्वायर था, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5A का स्क्वायर और बटे में क्या है हमारे पास, 5 है। यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 5 5 25, A का स्क्वायर A स्क्वायर और बटे में 5 5 5 25, 5 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया Q स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर गुणा में इधर जाएगा, किधर जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर बटे 5 बराबर A स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, Q स्क्वायर बटे 5 है, यानी कि 5 Q स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब स्क्वायर 5 से भाग है तो उसका Q भी 5 से भाग होगा। यहाँ पर लिखेंगे Q 5 से विभाजित होगा। देखिए हमने क्या किया, देखिए स्क्वायर मैंने पहले बताया था, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, मान लीजिए किसी का भी हम स्क्वायर लेंगे, हमने 36 ले लिया, 6 का स्क्वायर और 6 बटे में 6 6 36, ये इससे भाग हो रहा है, तो ये हमारे पास 6 आ गया, तो यानी कि 6 भी तो 6 से भाग होगा ना, 6 कम 6। यहाँ पर भी हमने कि ये लिखा है Q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्णांक संख्या और सहभाज्य संख्या हो। सहभाज्य यानी कि सहभाज्य वह संख्या होती है जो संख्या किसी से भाग ना हो या किसी से कटे नहीं, स्वयं एक से कटे और स्वयं से कटे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, P को भी 5 से विभाजित कर दिया और Q को भी 5 से विभाजित कर दिया, यानी कि भाग हो रही है। तो ये यानी कि क्या हुआ, हमारा जो हमने मानना था वो गलत साबित हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास। क्या लिखेंगे, विरोधाभास। क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो सहभाज्य संख्या होती है और ये क्या होगी, विभाजित होगी, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी। इससे क्या होगी, इससे अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी। हमने लिख दिया यहाँ पर विरोधाभास, यानी कि जो हमने मानना था वो गलत साबित हो गया। और हम लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या। इससे ये सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हर बार आता है। नोट कर लीजिए आपको इस क्वेश्चन को। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या दी है ये एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, इसको उल्टा मान लेंगे। माना 3 + 2 √5 एक क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या मान ली, परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान के चलते हैं, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे 3 + 2 √5 किसके बराबर ले लिया हमने, P बटे Q के। और हमें नोट डालना है यहाँ पर, जो हमारे पास P Q क्या है, एक तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी कि पूरी पूर्णांक है, और P Q क्या होना चाहिए, सहभाज्य, यानी कि सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या। और Q का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा।
तो यहाँ पर हमने लिख लिया, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए हम क्या करेंगे, ये प्लस ये इधर जाएगा, किसको जाएगा, माइनस का। 3 को हम इधर ले जाएंगे, किसको जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर रह जाएगा 2√5 पी क्यू माइनस, ये प्लस का इधर जाए, किसको जाएगा, माइनस का। हम इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। अब ये इसको हम सोल्व करेंगे, 2√5 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पी माइनस क्यू की गुणा 3 से, तो क्या आएगा, 3 क्यू बटे क्यू। और ये देखिए क्या यहाँ पर क्या गुणा में, अगर गुणा में इधर जाए, किधर जाएगा, ये बटे में, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 पी माइनस 3 क्यू बटे 2, इधर आएगा क्या हो जाएगा, 2 क्यू। अब देखिए ये क्या है, √5 हमने अभी सिद्ध किया था, √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर रूट में क्या, रूट में हम यहाँ पर लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा आप, अगर रूट में क्या हो, एक सहभाज्य संख्या, अगर रूट में सहभाज्य संख्या वो किसके बराबर होती है, अपरिमेय के बराबर। किसके बराबर होती है, अपरिमेय के बराबर होती है, यानी कि अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। देखिए √5 क्या है, एक सहभाज्य संख्या, तो यहाँ पर ये क्या हमारे पास एक संख्या अपरिमेय संख्या है। और ये देखिए बटे की फॉर्म में है, क्या ये बटे की फॉर्म में, यानी कि p बटे क्यू। यहाँ पर हम p का कुछ भी मान लेंगे, पूर्णांक संख्या है कुछ भी, तो यानी कि बटे की फॉर्म में आएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या हमारे पास, क्या ये परिमेय, क्योंकि बटे की फॉर्म में है, p बटे क्यू की फॉर्म में, तो क्या है, एक परिमेय। तो अपरिमेय परिमेय के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपरिमेय परिमेय के बराबर हो, ये बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास, क्यों कि जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। तो अतः हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः इससे सिद्ध होता है, क्या संख्या थी हमारे पास, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो संख्या दी है क्या एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हम लिखेंगे, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमारे पास संख्या दी है, सबसे पहले नंबर पर है 1/√2। ये भी हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सिद्ध करना है हमें 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानकर चलेंगे इसमें दोबारा, माना 1/√2। हमने क्या मानेंगे, उसको उल्टा मान के चलेंगे, क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या। और देखिए ये हर बार नोट करना है कि हम जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है किसकी फॉर्म में होती है, बटे की फॉर्म में, p बटे क्यू, a बटे b, कुछ भी ले सकते हो आप। हमने इसको मान लिया p बटे क्यू। और p क्यू क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए संख्या, यानी कि पूरी संख्या होनी चाहिए। और p क्यू क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि किसी से भाग नहीं होनी चाहिए, एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू का मान ≠ 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हमारे पास √2 है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसकी इधर इसकी इधर, देखिए इसकी इससे होगी तो क्यू आ जाएगा और √2 इधर चला जाएगा और p की इधर ये p इधर आ जाएगा और ये एक इसके अपॉन में, चाहे हम एक को लिखे या ना लिखे, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए क्यू बटे p क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक, क्योंकि बटे की फॉर्म में क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये क्या है, √2। देखिए कोई भी अगर रूट में होगा, रूट में अगर कोई भी सहभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्या ये अपरिमेय, क्या एक परिमेय और ये एक अपरिमेय, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती।
जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास, यानी कि जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास, जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। क्योंकि अतः इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हो गया कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3rd का सेकंड पार्ट है। क्या है, 7√5 भी हमें एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। भाई 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7√5 बराबर किसके है, P/Q के। और वही सेम PQ क्या है, पूर्णांक क्या है, PQ सहभाज्य संख्या, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ये क्या गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, बटे में। यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P/7Q। क्या लिख दिया हमने, 7Q। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय। और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे की फॉर्म में है। और यहाँ पर P का मान कुछ भी लेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक संख्या लेंगे अगर तो बटे के फॉर्म में आएगा। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय, ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हम यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास। क्यों, कि जो हमने मानना था वो गलत साबित हो गया, जो हमने मानना था वो गलत साबित हो गया। यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास। अतः इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये, अपरिमेय। इससे सिद्ध हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd पार्ट। क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी मानकर चलेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। हमने क्या किया, इसको उल्टा मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर लेंगे हम P/Q के। वही सेम क्या रहेगा हमारे पास, PQ पूर्णांक है और PQ सहभाज्य संख्या, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, 6 प्लस का इधर जाएगा, किसको जाएगा, माइनस का। √2 P/Q, ये 6 इधर आ किसको जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर इसके एक यहाँ पर अपॉन लिमिट ले लेंगे। √2 बराबर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P इधर P एक कम P और Q की मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 से। 6Q बटे में क्या रह जाएगा, Q। ये देखिए एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय। और ये क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि बटे के फॉर्म में। तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। अतः विरोधाभास, यहाँ पर लिखेंगे हम विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या है, जो हमने मानना था वो गलत साबित हो गया। अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।